तो शुरू करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था वुड के बारे में, और वुड कितने तरीके की होती हैं, कितने तरीके की वुड्स के फर्नीचर जो हैं हम होटल में यूज करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वुड। अब उस फर्नीचर को, उस लकड़ी के बने हुए फर्नीचर को हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और वुड को किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो हमारा फर्नीचर है वो सालों साल चले, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो हमारे पास बनी रहे। तो हम ये आज इस स्लाइड में पढ़ेंगे। सो वुड सरफेस often require extra protection since they are mostly porous and absorb moisture. So इसमें क्या है, आज के इसमें इस टॉपिक में क्या है कि हम जो वुड है, जो लकड़ी है, उसको किस तरीके से बचाते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर से या किसी अलग तरीके के हार्म से, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, वुड जो है, वुड का सरफेस जो है, उसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटेक्शन की। उसका बचाव जो है वो ज्यादा हमें चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वुड का जो सरफेस है वो काफी पोरस है, ठीक है। सो इसके वुड को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो काफी ज्यादा पोरस होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, पोरस का क्या मतलब होता है कि इसमें काफी ज्यादा छोटे छोटे इनलेट्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसकी वजह से पानी इनमें अंदर जाता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं ये, और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वुड है, जो हमारी लकड़ी है, वो खराब हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए, इसको ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट है बीज वैक्स। सो ये जो बीज वैक्स है ये नॉर्मली आपको शॉप्स पे, मार्केट्स में मिल जाता है। ये जो बीज वैक्स है ये हमें मिलता है हनी बीज से। हनी बीज जो है एक तरीके का मटेरियल, एक तरीके का मटेरियल सिक्रीट करती हैं, जो हम इनको आगे फिर वैक्स के साथ मिला के इसको अपनी इंडस्ट्रियल तरीके से अपनी इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं, और उसके बाद ही हमें एज अ बीज वैक्स हमारे पास मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इसको फर्नीचर पे लगाने से, इसको फ्लोर्स पे लगाने से काफी अच्छी एक फिनिशिंग आती है। और इसको हम कई कोट्स में लगाते हैं, कोट्स इन द सेंस कि कई लेयर्स में लगाते हैं, जिसकी वजह से जो टेक्सचर है, जो वुड का जो आउटर सरफेस है वो बचा रहता है, और जिसकी वजह से पानी नहीं लगता उस पे, डस्ट नहीं लगेगी, अच्छे से बैठेगी नहीं, या अंदर वुड के सरफेस पे अंदर तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से जो वुड है, जो लकड़ी है, या जो फर्नीचर है, वो हमारे पास सालों दर साल अच्छी कंडीशन में रहे। नेक्स्ट है वार्निश। अब ये आपको पता होगा, आपने अपने घरों में भी कई बार इसको यूज किया होगा, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। जब भी आपके घर या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो मेसन होता है, जो मिस्त्री होता है, वो आपको कई बार आपने उसके मुंह से सुना होगा कि इन जो लकड़ी के जो दरवाजे हैं या इन लकड़ी की जो फ्रेम्स हैं, इन पे हमें वार्निश करना पड़ेगा पेंट करने से पहले। तो सेम चीज वो है। इससे क्या होता है कि वार्निश से क्या होता है कि हमारे पेंट से पहले हम लकड़ी के ऊपर इसको वार्निश करेंगे। वार्निश करने से क्या होता है कि एक ग्लॉसी सा अपीयरेंस आता है, जिसकी वजह से जो पानी या किसी भी तरीके की डस्ट या किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन से हमारे जो वुड हैं, जो डोर्स हैं, वो बची रहती हैं और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अब ये वार्निश बनती कैसे है? एक कोपल करके एक रेजिन होता है, मतलब कोपल करके एक बीज होता है पाइन ट्री का। उसके बीज को हम टर्पाइन टर्पाइन एक ऑयल होता है, उसमें हम मिक्स करते हैं, उसको हम गर्म करेंगे, और उसके बाद अल्कोहल का ट्रीटमेंट देके फिर हम इसे सिंथेटिक तरीके से हम इसे तैयार करते हैं इंडस्ट्री में। और वो वार्निश जो है हमें आसानी से मार्केट में मिल जाती है, जिसे हम यूज करते हैं
अपने डोर्स को, अपने फर्नीचर को, किसी भी तरीके की चीज को हम अप्लाई करते हैं जब उन पे, तो उससे हमें काफी बचत मिलती है खराब नहीं होने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेकर। ये सेम है कि ये रेजिन से या अलग अलग चीजों से मिलके बनता है। सेम इसका भी यही तरीका है कि आप इसको जब इसके लकड़ी के दरवाजों पे, फर्नीचर पे आप लगाओगे तो सेम एक्ट करता है। वाटर और हीट को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे वाटर और हीट की प्रोटेक्शन, वाटर और हीट से प्रोटेक्शन करता है हमारे फर्नीचर का। ठीक है, इसके नेक्स्ट है ऑयल। अगेन टंग ऑयल और इनसीड ऑयल, ये भी एक तरीके का ऑयल है जो हमें मार्केट में मिलता है और जिससे हम एक जो अपने फर्नीचर्स हैं उनको लॉन्ग लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीयूथरीन फिनिश। यूथरीन may be applied as a matte or a glossy finish to wood. 2-3 coats are usually needed, rubbing with the fine glass paper before each coat. अब पॉलीयूथरीन फिनिश जो है ये भी आपको इंडस्ट्रियल मटेरियल है एक, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसके 2 से 3 लेयर जरूरी होती हैं किसी भी वुड पे लगाने के लिए, किसी भी फर्नीचर पे लगाने के लिए। और एक ग्लॉसी सा फिनिश देता है। ग्लॉसी मींस मतलब चमकीला सा फिनिश देता है हमारे वुड को। नेक्स्ट है फ्रेंच पॉलिश। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ शेलेक एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब ये एक तरीके का स्पिरिट है, आपने पढ़ा होगा अपनी F&B सर्विस में भी कि स्पिरिट्स क्या होती हैं, अल्कोहल्स क्या होती हैं। तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट और यू कैन से अ टाइप ऑफ अ स्पिरिट। इट इज अप्लाइड on a small furniture items made of solid wood. However, this finish is easily damaged by water, heat and solvent. अब ये फ्रेंच पॉलिश जो है ये हम काफी फर्नीचर्स में यूज करते हैं, छोटे छोटे जो फर्नीचर्स होते हैं। लेकिन फिर भी इस फ्रेंच पॉलिश करने से हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये वाटर या हीट से जो हमारा फर्नीचर जो है वो डैमेज नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइट बी पॉसिबल अगर आपने फ्रेंच पॉलिश सिर्फ अप्लाई की हुई है अपने फर्नीचर पे तो आपका जो फर्नीचर है वो डैमेज हो सकता है वाटर या हीट की वजह से। नेक्स्ट है सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका जो हम अपने घरों में भी कई बार यूज करते हैं, हर जगह हम यूज करते हैं, पेंट। की लकड़ी के किसी भी फर्नीचर को बनाने के बाद हम उसमें पेंट करते हैं। पेंट का फंक्शन ही ये है, एक तो मैट सिल्क कलर या काफी ग्लॉसी कलर का टेक्सचर हमें देता है और दूसरी चीज अगेन किसी भी तरीके के वेयर एंड टेयर से या नेचुरल क्लाइमेटिक जो वाटर हो गया या हीट हो गया उससे हमारे फर्नीचर को बचाता है। So these are the some techniques which we need to do while protecting the furniture from any wear and tear and to make our furniture durable for the long life. अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वुड। अब जो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि रख रखाव कैसे किया जा सकता है उस फर्नीचर का। So while all the finishes above render varying degrees, protection of the wood surface, regular cleaning and care are still needed to ensure optimum performance and long life. This includes taking into account certain maintenance issues and wood which may be require small repairs. So हमें लॉन्ग लाइफ के लिए जब हम किसी फर्नीचर को यूज करते हैं तो छोटे मोटे वेयर एंड टेयर और छोटे मोटे तोड़ फोड़ से बचने के लिए हम उन फर्नीचर्स को या उस वुड को या उस लकड़ी को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो केयर एंड क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर द वुड। सो अगर किसी चीज को अगर हम बचाना चाहते हैं, किसी फर्नीचर को अगर हम बचाना चाहते हैं तो सबसे उसका अच्छा तरीका ये है कि उसकी साफ सफाई और रख रखाव डेली बेसिस पे हो सके।
सो उसके लिए हमने क्या करना है, वुड बीइंग पोरस डेटोरेट्स इन कांटेक्ट विद एन एक्सेस ऑफ वाटर। अब जैसे कि हम सब जानते हैं वुड का मैं काफी टाइम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि वुड का सरफेस जो है वो पोरस होता है। पोरस इन द सेंस कि उनमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिससे पानी अंदर अब्जॉर्ब हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, वुड जो है वो स्वॉलो करता है वाटर को, वुड जो है वो फूल जाती है। तो उससे बचने के लिए एक्सेस वाटर जो है वो हम बचाना पड़ता है, फर्नीचर को पानी से लगने के लिए हमें बचाना पड़ता है। क्यों, हम कभी भी किसी ऐसी जगह पे अपना फर्नीचर नहीं रख सकते, लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर नहीं रख सकते जहां पर पानी हो, या कहीं से आपका पानी लीक हो रहा है, या कहीं भी पानी के पास आपने अपना ये रखा हुआ है फर्नीचर, तो वो खराब। Therefore, the least possible amount of water should be used for cleaning wood. So अब इसके लिए जब भी हमने वुड जो है हम या फर्नीचर जो है हम साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमने कम से पानी का, एक तो पानी या ही करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हमें पानी का यूज करना पड़ रहा है किसी माइके पे या किसी प्लाई पे, तो हम बहुत कम पानी उसमें यूज करेंगे। ये मतलब नहीं है कि आपने पाइप लिया कहीं से पानी का और लकड़ी का टेबल धो दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने नहीं करना है। Always dry dust the surface first with an impregnated mop और वैक्यूम क्लीन। जैसे आप लोगों को पता है घर में भी हम यूज करते हैं, इसी तरीके से साफ सफाई करते हैं। जब भी हम क्लीन करते हैं किसी वुड के फर्नीचर को, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम कोई जो मॉप है उसको हम गीला कर लेंगे और फिर साफ करते हैं, ना कि हम उसको कोई पानी लेके उसको साफ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो सफाई करनी है वो हमेशा आपने क्या करना है कि पहले आपने मॉप लेना है, उसको गीला करना है, और गीला करने के बाद आपने उस सरफेस पे लगाना है। और उससे पहले आपको ड्राई डस्ट करना पड़ता है। ड्राई डस्ट मीन द मतलब कि जो भी आपके फर्नीचर पे धूल जमा हुआ है उससे पहले सूखे कपड़े पहले आप उसकी क्लीनिंग करेंगे, मतलब झाड़ेंगे, ताकि उसमें जितनी भी डस्ट है वो पहले हट जाए। उसके बाद गीला कपड़ा लेके हम आराम से उसको साफ करेंगे, राइट। Then remove the excess soiling by damp dusting in the case of small articles like damp mopping or larger surface. Same जो मैंने आपको अभी बताया, wooden floor surface need to be buffed with the floor polisher 2 times a week. अब जो फ्लोर्स लकड़ी के होते हैं, जो फ्लोर्स लकड़ी के होते हैं, या मतलब जो सरफेस होता है, जो फर्श है वो लकड़ी का बना हो, उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें पॉलिश की जरूरत होती है, ठीक है। तो उन सरफेसेस पे हम पॉलिश करते हैं हफ्ते में 2 बार, ठीक है। स्पेल्स एंड स्टेन शुड बी रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम वुड सरफेस सो दैट दे आर नॉट अब्सॉर्ब इनटू द सरफेस। और तीसरी चीज क्या कि अगर किसी भी लकड़ी के बने हुए फर्नीचर पे या फ्लोर पे अगर पानी गिर जाता है या किसी तरीके का तरल पदार्थ गिर जाता है, तो हमें वो उसी वक्त पे साफ करना चाहिए, ताकि जो पानी या लिक्विड जो है वो वुड जो है लकड़ी में अब्सॉर्ब ना हो। अगर अब्सॉर्ब हो जाएगा तो आपका फर्नीचर या फ्लोर जो है खराब हो जाएगा। क्यों खराब हुआ? क्योंकि वुड का जो स्ट्रक्चर है वो पोरस है। वुड काफी जल्दी पानी जो है वो सोख लेती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर जाएगा, फंगल इन्फेक्शन होगी, और आपका जो वुड है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल हम करेंगे सिरामिक्स। सो आज हमने ये पढ़ा कि वुड की के जो फर्नीचर्स हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है, उनको उनको किस तरीके के ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले और ड्यूरेबल रहे, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए अलग अलग वुडन सर्फेसेस की। ठीक है, चलो, थैंक यू।